नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसएस न्यूज के इस लाइव अंक में। दोस्तों, भारत में गरीबी बल्कि बदहाली, गुर्बत किसी से छुपी नहीं है। और गरीबी का आलम यह है कि हमारी सरकारें भी उसे पर्दों के पीछे छुपाने का प्रयास करती हैं जब लोग विदेश से आते हैं कि कहीं वो हमारी गरीबी को देख ना लें। जो दिखाया जाता है वो चमक दिखाई जाती है, मॉल्स की चमक, एयरपोर्ट की चमक, जो आजकल पैलेसेस जैसे एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, या फिर बड़े बड़े रेलवे स्टेशन कुछ कन्वर्ट किए जा रहे हैं मॉल्स में, साथ में वंदे भारत एक्सप्रेस। यानी कि हर वो चीज जो भारत की टॉप की 10 करोड़ जनता के लिए है वो सब कुछ किया जाता है। लेकिन एक नीचे का सेगमेंट 120 करोड़ का भी है जिसके पास कुछ नहीं है, और वो खुश भी नहीं है। खुश कहां से होंगे? खुश इसलिए नहीं है कि एक वक्त था जब हम गरीबी में मुस्कुरा लिया करते थे, लेकिन अब गरीबी के अंदर मुस्कुराना भी मुहाल हो गया है। भारत सरकार को एक खास तौर से आदत है, जब कोई इंडेक्स उनको सूट नहीं करता तो वो कहते हैं कि वी रिजेक्ट इट। लेकिन ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स की एक सबसे खूबसूरत बात, एक बड़ा अच्छा कमेंट आता है एक अखबार के अंदर, कि ये जो आपके समाज की हैप्पीनेस है या आपके देश की हैप्पीनेस है, ये आपका निर्माण है। हम तो सिर्फ आपको बता रहे हैं रैंक करके। ये आपका जो लेवल ऑफ हैप्पीनेस है, नीचे है या ऊपर है, या आपकी गुर्बत है या आपका आप दुखी हैं, वो आपने पैदा किया है। वो आपकी पैदाइश, उसको हमने पैदा नहीं किया। हम आपको एक इंडेक्स में लाके आपको सिर्फ बता रहे हैं। इसलिए आप हमें मत कहिए कि हम उसके लिए जिम्मेदार है कि आपको बता रहे आप 150 में 136वें स्थान पर है। मुझे ये कमेंट बहुत अच्छा लगा देखा जाए तो, कि ये चीजें आपने खुद बनाई हैं, इसके लिए हमें ब्लेम मत कीजिए। हमने तो सिर्फ आपको रैंकिंग दी है। खैर, कुछ डेटा और मेरे पास आए, मैं उनको शेयर करूं इससे पहले मैं हमारे साथ जो मेहमान है उनका तारुफ करवा देता हूं। हमारे साथ आज डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, जो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में आने के लिए। एक दो और मेहमान हैं, वो भी बीच में जुड़ेंगे, तो जब आएंगे उनका तारुफ हम करवा देंगे। राकेश पाठक जी तो कर्मवीर के संपादक है, कई न्यूज़पेपर के संपादक रह चुके हैं, और अभी उन्होंने बापू के अपमान के सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी को एक नोटिस भेजा है कश्मीर में, कि ये बापू को जो अपमान किया गया है उसके बारे में एक, क्या कहते हैं कि डेफेमेशन सूट भी कह सकते हैं या मानहानि का केस भी कह सकते हैं। उसके लिए मैं अभिनंदन करना चाहूंगा राकेश जी बहुत आपका, धन्यवाद कि सर। आपने ये हिम्मत जुटाई और एक महामहिम को, देखा जाए तो आदरणीय को, ये खास तौर से नोटिस भेजा है। जो डेटा की मैं बात कर रहा था, जो हैप्पीनेस से रिलेटेड से सारे के सारे, की पिछले एक वर्ष में एक चीज होती है कि एफएमसीजी गुड्स, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, वो इस बात का आईना है। जो हमारी रोज की आटा तेल चावल है उससे संबंधित चीजें हैं, जो आज हम रोज अपने घर में यूज करते हैं, रसोई घर में या बाथरूम में या डेली लाइफ में यूज करते हैं। उसकी ग्रोथ जो हुई है 0.54% हुई है एक साल में। 0.54%, जबकि भारत की पॉपुलेशन जो है इस एक साल में 2.7% बढ़ी है। तो रियल टर्म्स में ये हमारी कंजप्शन डाउन हुई है। इसके साथ ही एक नया डेटा भी आज मेरे पास पहली बार आया है, मैं भी सुन के चौंका, कि एफएमसीजी के जो कंजप्शन है उसको कुछ कंपनीज हैं जो क्वांटिफाई करती हैं, वो किलो में करती हैं कि कितने किलो एक परिवार ने हर साल जो है उसको कंज्यूम किया है। तो पता लगा कि उसकी कंजप्शन के अंदर लगभग पिछले साल की अपेक्षा 2.9 किलो की कमी आई है। मेरे लिए एक नया डेटा था एक्चुअली, देखा जाए तो, कि किलो के अंदर कंजप्शन कम होती है भारत में, तो ये पहली बार मैंने देखा है। लोगों ने, आज की रिपोर्ट है, इकोनॉमिक टाइम्स की भी है, मिंट की भी है, पिछले हफ्ते भी आती रही हैं, रिपोर्ट्स कहती हैं कि लोगों ने ग्रोसरी के जो उनके एक्सपेंसेस हैं वो 60% क्रॉस कर गए हैं इस समय, जो घर का आटा तेल चावल है। तो उन्होंने एंटरटेनमेंट, मूवीज, या इवन जो 10 रुपए का टेट्रा पैक जूस होता है उसके ऊपर भी कटौती करनी शुरू कर दिया उन लोगों ने, कि वो हम नहीं कर सकते। कुछ स्टैटिक एक्सपेंसेस है, एजुकेशन के, हेल्थ के, मेडिसिन के, उसको अवॉइड नहीं किए जा सकते, लेकिन ग्रोसरी के अंदर अब कटौती शुरू हो गई है।
इसके बाद ये कहा जा रहा है कि इसमें भारत में अभी जो डेटा संसद में पेश किए गए, स्टंटिंग और वेस्टिंग बढ़ गया है भारत के अंदर, जो कम नहीं हुआ है, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं। दूध की कंजप्शन पे हमने एक बढ़िया प्रोग्राम किया था, आनंद जी भी हमारे साथ में थे, कि जहां पर नीचे के 50 करोड़ 1 पाव दूध और उसके ऊपर के जो 50 करोड़ लोग हैं वो मुश्किल से आधा किलो दूध ले सकते हैं। तो जब बच्चों को पीने को दूध नहीं मिलेगा तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट कहां से आएगी, हंसी कहां से आएगी, हैप्पीनेस इंडेक्स कहां से बनेगा। तो डेप्रिवेशन या मिजरी जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है इसमें। इसके अलावा एक और डेटा मेरे पास आता है, खुशी का एक कारण वो भी होता है कि जहां पर आप रात को आराम की नींद सो सकते हैं। अब आप कहेंगे कि क्या नींद इसका क्राइटेरिया है? जी हाँ, स्लीप इसका क्राइटेरिया है। अगर रात को आपको नींद अच्छी आती है तो सुबह आप मानसिक रूप से स्वस्थ उठते हैं और सारा दिन आप खुशहाल रहते हैं। अगर आपकी नींद अधूरी रहती है तो आप सारा दिन चिड़चिड़े रहते हैं। और यहाँ पे होता क्या है कि बहुत बड़ा सर्वे है, महिलाएं भारत की सारी ऑलमोस्ट वो स्लीप डिप्राइव्ड है। ये एक ऐसा डेटा है जो शायद आपके जो मेंटल स्ट्रेसेस हैं उसकी ओर संकेत कर रहा है कि विमेन की स्लीप अधूरी स्लीप है भारत के अंदर। इसके बाद जो भी इंडेक्स है, हंगर इंडेक्स है या जिस किस्म के, वहां भी भारत काफी बॉटम पे है। एक और हमारी आदत है जिसके कारण हम दुखी रहते हैं, वी क्रिब अबाउट एवरीथिंग। हर चीज की में तुनक मिजाजी है हमारी, और हमारे हालात ऐसे हो गए कि अगर हमारे मोहल्ले में कोई व्यक्ति तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा होता है तो हम जलन के मारे मर जाते हैं कि ये तरक्की क्यों कर रहा है। तो ईर्ष्या इतनी ज्यादा है, वो भी हमें मार रही है, और कहीं ना कहीं वो भी हमारे जो दुख है, जो मिजरेबलनेस है, उसमें वो ऐड करती है। 1972 की बात है, भूटान ने एक ग्रॉस हैप्पीनेस एक कॉन्सेप्ट निकाला था। तो दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ था। तो जहां पे उन्होंने ग्रॉस जो नेशनल हैप्पीनेस होती है उसके क्राइटेरिया क्या हो सकते हैं, बाद में धीरे धीरे दुनिया ने उसको फॉलो किया, और माना जाता है कि भूटान कम से कम साउथ एशिया के अंदर तो सबसे खुश देशों में से एक है, और वहां पे इतना डेप्रिवेशन भी नहीं है। जैसी भी हालत में लोग हैं, खुश हैं, और एक किस्म से कहा जाए तो प्रकृति के जितने नजदीक हैं वो उतने ही प्रसन्न रहेंगे। ये कुछ डेटा थे कि भारत जो हैप्पीनेस इंडेक्स में जो 150 में 136वें स्थान पर है, कि हम भयंकर गरीबी से जूझ रहे हैं। 120 करोड़ लोग आज खाने को मोहताज हैं। एजुकेशन का, मेडिसिन का, जरूरियात की चीजों का खर्चा नहीं उठा पाते हैं, छोटी छोटी चीजें नहीं खरीद पाते हैं। बच्चे जब तरसते हैं दूसरे को कुछ खाता हुआ देख के मार्केट में, गरीबों के बच्चे, और बड़ी तादाद है 100 करोड़ की, तो आप सोचिए उन्हें क्या मिलेगा। उन बच्चों का भी मन करता होगा कभी सुबह उठ के, जो 100 करोड़ परिवारों के बच्चे हैं, कि हमें भी दिन में दूध पीने को मिले, हमें भी कभी टॉफी मिले, हमें भी कोई चॉकलेट मिले। और वो मन मसोस के बाजारों में रह जाते हैं जब वो कुछ अमीर बच्चों को देखते हैं कि वो आइसक्रीम खा रहे हैं या कुछ और चीजें, या क्या कहते हैं कि कुछ जंक फूड टाइप की चीजें भी खा रहे होते हैं। तो मन तो सबका करता है ना, बच्चा तो बच्चा ही अल्टीमेटली। तो ये डेप्रिवेशन की हालत में हम खुशियां कहां से लाएं अल्टीमेटली। मैंने लंबी भूमिका इसलिए दी है कि ये सारे डेटा मेरे पास प्राप्त हुए और मैंने सोचा पहले पेश करूं। इस बीच आनंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद वर्धन सिंह जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, चिंतक हैं। सर स्वागत है। पहले राकेश जी आपके पास ही आता हूं। मैंने काफी लंबी पृष्ठभूमि दे दी है सर, मैं आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी टिप्पणी चाहूंगा, कोई प्रश्न नहीं करूंगा। हम इतने दुखी क्यों हैं अल्टीमेटली, हम खुश क्यों नहीं है समाज के रूप में? पहली बात तो यह है सर कि सब लोग तो दुखी नहीं है, बहुत सारे लोग खुश हैं इस दौर में। वे लोग खुश हैं जो कोरोना काल में जब पूरी दुनिया स्थगित थी, कोई कारोबार नहीं होता था, कोई लेन देन नहीं होता था, कोई व्यापार नहीं था, आयात नहीं था, निर्यात नहीं था, तो वे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहे थे। वे तो खुश होंगे। वे दिनेश के वोरा साहब की इस टिप्पणी से सहमत नहीं होंगे कि खुश नहीं है। सत्ता में बैठे लोग खुश हैं कि वे जो चाहते हैं वो कर रहे हैं, वे जैसा चाहते हैं वैसा बर्ताव समाज के साथ, देश के साथ, लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ कर रहे हैं, वे खुश हैं। एक बड़ा तबका है जो एक विशेष राष्ट्र की कल्पना करता है, वो खुश है। वो इस बदहाली से कदापि दुखी नहीं है, व्यथित नहीं है। इसके बावजूद ये जो आंकड़े आपने बताए हैं, ये निश्चित तौर पर चिंताजनक है। वाकई में इतनी विस्तृत, इतनी गहन जानकारी बहुत कम लोगों को होगी जितनी आपने दर्शकों को बताई है।
एक एक बिंदु आपने स्पष्ट कर दिया कि जीवन में सुखी रहने, खुश रहने के क्या पैमाने हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है, कौन से देश दुनिया में खुशहाल हैं, खुश हैं और हम कहाँ खड़े हैं। इसके बावजूद बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं सर, जो इस बदहाली में भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वे अपनी व्यवस्था को जानते हैं। वे जानते हैं उनके पास अब कोई चारा नहीं है। सरकार ने, सत्ता ने, व्यवस्था ने, तंत्र ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है और 5 किलो अनाज का झोला उनके पास पहुंचाकर वो खुश है। और जब ये 5 किलो का झोला उनके हाथ में आता है तो वो मुस्कुराता है। उसके कलेजे से पूछिए उसका कलेजा कैसा है। एक शेर है ना, इस सदी में तेरे होठों पर तबस्सुम की किरण, इस सदी में तेरे होठों पर तबस्सुम की किरण, हंसने वाले तेरा पत्थर का कलेजा होगा। तो यकीनन इस दौर में जो लोग भी हंस और मुस्कुरा रहे हैं, इस बदहाल दौर में, अपनी बदहाली को जानते हुए, अपनी नाखुशी, अपने लगातार सामाजिक पतन, जीवन स्तर के पतन, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, जितने पैमाने हैं किसी समाज के उन्नत होने के या गिरावट के, उन्हें जानते हुए भी अगर वो मुस्कुरा रहा है तो यकीनन उसका पत्थर का कलेजा है। हम और आप भी तो मुस्कुरा ही रहे हैं। हम और आप इतने सारे आंकड़े जानने के बाद भी मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम हर चीज के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, हम और आप सब। ये बात सही है, वेलफेयर स्टेट में सरकार की जिम्मेदारी है देश और समाज की बेहतरी, उसकी खुशहाली, उसकी सुख सुविधाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सभी चीजें। लेकिन अब इस देश की जनता को भी तो इनकी जरूरत नहीं रही है। दिनेश सर, कितने लोग हैं जो सचमुच सड़कों पर इन सब चीजों के खिलाफ उतर रहे हैं। आजादी के बाद से अब तक 45% से ज्यादा बेरोजगारी है, इतिहास की सबसे अधिक बेरोजगारी। इसके बावजूद आपने देखा कि लोग सड़कों पर नहीं उतर रहे। दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी हमारे देश में है, सबसे बड़ी संख्या में युवा है हमारे देश में, लेकिन कितने युवा हैं जो नौकरी के लिए सड़क पर उतर रहे हैं? 4 साल की अग्निवीर योजना लागू कर दी सरकार ने। 4 साल की नौकरी के बाद भरी जवानी में वो बेरोजगार हो जाएगा, दूसरी नौकरी के लिए फिर उसी तरह से दर दर भटकेगा। इसके बावजूद वो आक्रोश इस समाज में दिखाई नहीं देता। ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, ये जो अभिव्यक्ति की आजादी का इंडेक्स है, प्रेस की आजादी में हम 150वें स्थान पर पहुंच गए हैं। हम अपने ही पेशे के, अपने ही व्यवसाय के लोगों की बात कर लें, सचमुच में कितने लोग चिंतित हैं? सचमुच मीडिया का कितना बड़ा तबका ऐसा है जो सरकारी अंकुश, सरकारी दमन, सरकारी अत्याचार के खिलाफ मुखर हो रहा हो? लोग उस अंकुश में के नीचे दबकर अपनी गर्दन पर उसकी नोक के चुभोए जाने से भी बेचैन नहीं है, वे खुश हैं। तो इसलिए मैं आपकी इस रिपोर्ट को अभी फिलहाल ये मानकर तसल्ली कर लेता हूं कि सचमुच में बहुत सारे लोग तो खुश होंगे। ये जो जिसने रिपोर्ट बनाई है, भले ही वो रिपोर्ट बनाने वाला कह रहा है कि हमने इसमें कुछ अपनी तरफ से नहीं जोड़ा, वो जो संस्था है जिसने ये रिपोर्ट जारी की है वो भारत सरकार के आंकड़े और यहाँ की जो जमीनी हालात है उसके आधार पर ही रिपोर्ट बना रही है। फिर भी मुझे लगता है जब तक स्वयं जनता और जनता का बहुत बड़ा वर्ग ये स्वीकार नहीं करने लगेगा कि वो बदहाल है, सचमुच में वो किस स्थिति में है, जब तक वो इसे स्वीकार नहीं करेगा, रियलाइज नहीं करेगा, तब तक ऐसी रिपोर्ट से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तमाम आईटी सेल उसे ये बता देंगे कि बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, काहे को परेशान हो, इतना तो संघर्ष करना पड़ेगा, ये त्याग और बलिदान देना पड़ेगा। आपको नौकरी नहीं है, कोई बात नहीं है, ये पटका डालिए भगवा रंग का, त्रिशूल हाथ में लीजिए, तलवारें हाथ में लीजिए, किसी दूसरे धर्म के नरसंहार का आह्वान कीजिए, देखिए आपको कितनी खुशी हासिल होगी। कहां दुख है सर, कहां गम है? दिल्ली में, देश की राजधानी में आप नारे लगाइए गोली मारने के, वे लोग बहुत खुश हैं। आपने शायद उनको तालियां बजाते नहीं देखा। अभी आपके महाराष्ट्र में कितने बड़े बड़े जुलूस निकले हैं लव जिहाद, लैंड जिहाद के खिलाफ। क्या नारे लग रहे थे सर? ताज नगरी जाएंगे,
और क्या लाएंगे, पता नहीं क्या मुमताज को लेकर आएंगे, किसको ब्याह कर लाएंगे। तो कहां बदहाल हैं लोग सर। ये हैप्पीनेस इंडेक्स हमको नहीं मालूम किसने बनाया, लोग बहुत खुश हैं, वे ताज नगरी जाने वाले हैं, वहां से वहां बुरके वाली लाएंगे, तो आप बताइए कितने खुश होंगे लोग। तो दिनेश जी सोचिए, ये रिपोर्ट हमारे देश पर हमला है, हमारे देश को बदनाम करने की साजिशें हैं। आडवाणी जी पर कोई रिपोर्ट आती है तो देश पर हमला होता है सर। तो ये रिपोर्ट भी हमारे देश को बदनाम करने की कोई साजिश है अंतरराष्ट्रीय। इसमें कांग्रेस, राहुल गांधी, एंटी नेशनल एलिमेंट, कलम नक्सल, हमारा टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तानी को सब शामिल हो सकते हैं सर। माननीय मोदी जी के राज में देश खुश है। मैं इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज करता हूं। जी दिनेश जी। बिल्कुल साहब।